नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल। मैं इंदौर में प्रैक्टिस करता हूं और मैं एक आई और रेटिना स्पेशलिस्ट हूं। मैं लास्ट 10 इयर्स से इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा हूं और आंखों से रिलेटेड सारी बीमारियों का हम ट्रीटमेंट करते हैं। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूं, जो है डायबिटीज की वजह से हमारे आंख के पर्दे यानी रेटिना पे जो असर आता है। इसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बहुत ही डेंजरस बीमारी भी हो सकती है और एक ये बहुत ही सिंपल बीमारी भी हो सकती है। अगर टाइम से इसे हम पकड़ लेते हैं तो हम आपकी आंखों की रोशनी को 100% बचा सकते हैं। और अगर इसे पकड़ने में देरी हो गई तो फिर रोशनी बचाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी आखिरकार होती क्यों है? डायबिटिक रेटिनोपैथी का मुख्य कारण, जैसा कि नाम है बीमारी का, वो होता है डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर की बीमारी। जितने लंबे समय से हमें शुगर की बीमारी है और शुगर का कंट्रोल हमारा अगर अच्छा है, ये दो मेन फैक्टर हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी किसको रिस्क ज्यादा है होने का। अगर 10 साल से ज्यादा शुगर की बीमारी रही है तो उसका रिस्क बढ़ जाता है। यदि शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है शुगर, तो भी डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ और भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगर किडनी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, तो इनकी वजह से भी डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण क्या होते हैं या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो शुरुआती स्टेज में डायबिटिक रेटिनोपैथी के कोई भी लक्षण नहीं होते। डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमें जैसा बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है वैसा ही दिखाई देता है। आंख में कोई दर्द नहीं होता है, लालपन नहीं होता है, कोई भी तकलीफ नहीं होती है। ये एक बहुत ही चिंता वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि शुरुआती स्टेज में बहुत सारे मरीज फिर मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाद की स्टेज में, एडवांस स्टेजेस में, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स फिर आते हैं। यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से नजर कम होने लगी है, इसका मतलब बीमारी काफी आगे की स्टेज पे पहुंच गई है और उसका फिर स्पेशल ट्रीटमेंट करना रहता है। तो जैसा हम कहते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसका मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी का बचाव ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और उसके बचाव के लिए सिर्फ एक चीज है जिससे कि हम 100% बच सकते हैं। वो होता है एक एनुअल आई चेकअप। यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको आंखें कैसी भी हो, अगर अच्छी हो तो भी, सब अच्छा दिख रहा है तो भी, हर साल कम से कम एक बार पर्दे का यानी आपके रेटिना का चेकअप डिटेल में होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप पास की दुकान पे जाके चश्मे का नंबर ले लें और उससे सब हो गया। इसमें आंखों में ड्रॉप्स डाल के आंखों के पीछे जो रेटिना होता है उसकी जांच करी जाती है। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो सिंपल एक लेजर के द्वारा इलाज करके लाइफ लॉन्ग आपकी आंख की रोशनी को हम बचा सकते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग से पकड़ी जा सकती है। और ये प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, मतलब इसके द्वारा जो अंधत्व आता है उसे हम 100% बचा सकते हैं सही टाइम पे डिटेक्ट करके। डायबिटिक रेटिनोपैथी बाई चांस अगर आगे की स्टेज में आ गई है तो उसका इलाज क्या होता है? तो उसमें हम तीन चार, हमारे पास इसके इलाज के ऑप्शन होते हैं। या तो हम लेजर से इलाज करते हैं, या फिर इसमें हम आंख के अंदर कुछ स्पेशल तरह के इंजेक्शन लगाते हैं। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि आंख के अंदर ब्लीडिंग हो गई है या फिर आंख का पर्दा अपनी जगह से हटने लगा है, पर्दे के अंदर छेद हो गए हैं या फिर खिंच के पर्दा हट रहा है, तो ऐसे केस में ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। बट आजकल टेक्नोलॉजी की हेल्प से और नए दवाइयों की हेल्प से, लेटेस्ट टेक्निक्स की हेल्प से, हम इवन बहुत ही सिवियर डायबिटीज के जिनके पर्दे में प्रॉब्लम है उनको भी हम हेल्प कर पाते हैं, उनकी रोशनी को भी बचा पाते हैं। मेन इसमें चीज रहती है समय पे इलाज होना। अगर टाइमली हमने ट्रीटमेंट ले लिया है इसका, अगर सही समय पे सही तरीके से हमने इलाज ले लिया है, जब हमें एडवाइस करा गया है तब उसका हम ट्रीटमेंट ले लें, तो हमारी रोशनी को बहुत अच्छे से हम बचा सकते हैं।
सेकंड, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो कि फाउंडेशन होता है उसका इलाज का, वो रहता है गुड डायबिटीज कंट्रोल। अपनी आंखों को बचाने के लिए शुगर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और उसका एक ही तरीका होता है कि उसका रेगुलर चेक करते रहें। हर 3 महीने में एक HbA1c करके जांच होती है, उसको हम करके और फिर चेक करते हैं। एक तरह से वो रिपोर्ट कार्ड होता है आपके लास्ट 3 महीने के शुगर कंट्रोल का। सेकेंड होता है अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें भी अच्छे से कंट्रोल में रखना। नियमित माइल्ड एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को। डाइट का कंट्रोल रखना, यानी खान पान में ज्यादा शुगर का कंजम्पशन, चाय वगैरह में स्वीट्स का कंट्रोल, ये सब मिठाइयाँ, ये सब चीजें हम अगर कंट्रोल में रखेंगे तो हमें शुगर कंट्रोल में काफी मदद मिलेगी। अगर हम ओवरवेट हैं, वजन ज्यादा है, तो उसको भी कम करने से शुगर कंट्रोल में बहुत हमें अच्छी हेल्प मिलती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल होना, यदि किडनी की प्रॉब्लम है तो उसका अच्छे से कंट्रोल होना, ये सब चीजें हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं अच्छा शुगर का कंट्रोल रखने में। आंखों के लिए जैसे मैंने बताया, लेजर इंजेक्शन या ऑपरेशन इसके ऑप्शन रहते हैं, और टाइमली ट्रीटमेंट से इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और हमें अपनी आंखों की रोशनी हम आसानी से इसमें बचा पाते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे, यानी शुगर की वजह से पर्दे पे जो इफेक्ट आता है। तो इसमें मेडिकल जो हमारा टेलीमेडिसिन है, इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। टेलीमेडिसिन द्वारा हम शहर में अपने हॉस्पिटल्स में बैठ के दूर दराज के गांवों का भी चेकअप कर सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पर्दे की बीमारी कितनी सिवियर है, और यदि जरूरत है तो फिर हम उन्हें बुला सकते हैं अपने पास इलाज के लिए, लेजर इंजेक्शन या ऑपरेशन वगैरह के लिए। तो टेलीमेडिसिन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसमें आप यदि दूर दराज के इलाके में हैं तो वहां आप बैठे बैठे शहर के बहुत अच्छे डॉक्टर्स से ये आप अपना ट्रीटमेंट और एडवाइस ले सकते हैं। मेडिसेवा के बहुत सारे केंद्र आपके नजदीक में ही अवेलेबल हैं, और वहाँ के नजदीकी केंद्र में जाके आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स का परामर्श रिमोटली टेलीमेडिसिन द्वारा ले सकते हैं, जिससे कि आपके इलाज में बहुत ही अच्छा एक गाइडेंस मिलेगा आपको, और सही डायरेक्शन में आपका इलाज जा पाएगा, जिससे कि ना सिर्फ आपकी आंखें बल्कि पूरी हेल्थ का आपका बहुत अच्छे से उसका मैनेजमेंट हो पाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए आप अपने बहुत अच्छे डॉक्टर्स का, शहरों के डॉक्टर्स का आप फायदा ले सकते हैं रिमोटली अपने घर घर के पास के मेडिसेवा केंद्र पे जाकर। थैंक यू।